हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हमारे 700 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 701 है। हम देखेंगे कि जो ये प्रश्न आपने भेजा है इसे आपने किस तरीके से लिखा है और वास्तव में आपको इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है कि भारत जैसे विविधता से पूर्ण समाजों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और असहिष्णुता ऐसी ही एक गंभीर चुनौती है। असहिष्णुता से समान नहीं होता है, समाज होता है। ठीक है, समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा करते हुए बताएं कि भारतीय समाज किस प्रकार इसे समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपने लिखा लगातार विकसित और बदल रहे भारतीय समाज एक इंद्रधनुषी समाज है। यह अभी इसको निष्कर्ष में लिखा करो, प्रश्न पे डायरेक्ट हिट किया करो पहले। ठीक है, कि भारतीय समाज में आज कई सारी समस्याएं विद्यमान हैं, चाहे क्षेत्रवाद हो, कट्टरता हो, भ्रष्ट राजनीति हो, अशिक्षा हो, नैतिकता का पतन हो, असहिष्णुता, हिंसा हो, दिशाहीनता हो, असमानता हो, आदि समस्याएं। लेकिन इन समस्याओं में असहिष्णुता एक गंभीर समस्या बनकर उभरी है, ऐसे इसको लिखें। ठीक है, फिर आप बताएं इसमें कि वास्तव में इसके समक्ष कई सारी चुनौतियां कौन कौन सी हैं। आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां भीड़ हत्या व धार्मिक उन्माद की प्रवृत्तियां लगातार बढ़ती जा रही। असहिष्णुता का प्रकोप नजर आ रहा। प्रकोप वर्ड असहिष्णुता के लिए नहीं होता है, प्रकोप वर्ड ये महामारी के लिए होता है। ठीक है, असहिष्णुता का जो दुष्प्रभाव है वो फैल रहा है। ठीक है, असहिष्णुता एक ऐसा संवेग है। अब इसको चाहती तो आप यहीं पे बताती हैं, जब आपने असहिष्णुता बताया है ना, फिर आप बताएं कि असहिष्णुता वास्तव में है क्या। क्लियर। और जब आप इसे बता देंगे नापसंद, नापसंद ऐसे नहीं लिखा जाता है, ना पसंद। ठीक है, ना का मतलब ना, पिंक वाला है ना, नो मीन्स नो। ना पसंद करता है, उसकी उपस्थिति को सहन करने से इनकार करता है। आज लोगों के बर्दाश्त, ये सिंपल लैंग्वेज मत लिखिए, है ना। आज लोगों के अंदर सहन करने की जो सीमा है वो कम होती जा रही है। ठीक है, वो वाद में विवाद करने लगते हैं, संवाद की प्रवृत्ति उनमें समाप्त हो गई। ऐसे भाषा को बताइए। ठीक है, इसी वजह का माहौल न सिर्फ तनावपूर्ण होता है बल्कि एक दूसरे के प्रति कड़वाहट भी बढ़ती है, जिससे भारत रूपी धागे का ताना बाना टूटता है। ऐसे बताइए, मतलब थोड़ा यहाँ पे भाषा शैली को फिलोसफिकल बनाइए। ठीक है, थोड़ा भी विरोध इनके आत्मसम्मान वह प्रभुत्व को आहत कर देती है। आहत नहीं कर देता, आहत। इसको ज़्यादा डिटेल में अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आप इसके इम्पैक्ट को कैसे बताएंगे, है ना। तो इस चीज़ को सॉर्ट करें, मतलब प्रवृत्ति असहिष्णुता के वर्ड को यहाँ पे सॉर्ट करें, और बिल्कुल जब सॉर्ट कर देंगे तब आप फिर बताएं कि वास्तव में इसका प्रभाव क्या है। ठीक है, हर पक्ष पर पड़ा है, न केवल सामाजिक हारमोनी नहीं होता, हारमनी होता है। ठीक है, और हारमनी आपको यहाँ नहीं लिखना है, आपके पास हिंदी का तो दुनिया का सबसे खूबसूरत वर्ड है क्या, समरसता। ठीक है, मैं तो इतने दिन से बोलता हूँ समरसता, इसी को हारमनी बोलते हैं। ठीक है, तो हारमनी वर्ड यहाँ पे नहीं लिखना, हारमोनी एक तो आपने लिख दिया, टीचर सोचेगा कि हारमोन्स कहाँ से आ गए भाई। ठीक है, आवश्यक लोक कल्याणकारी मुद्दों ऐसे नहीं लिखा जाता है, मुद्दों हमेशा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये जो धा है, ये धा इसमें उपयोग नहीं होती है, ये धा अलग जगह पे, विद्या में, अलग अलग जगह, विधेयकों में, वहाँ उपयोग होती है। बट ये धा धनुष होता है, ये दा नहीं होता। कई बच्चे समझ लेते हैं ये डबल दा होता है, बिल्कुल भी नहीं। ये धा धनुष वाली धा होती है। ठीक है, उसकी हाफ। हिंदी जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ बताई जाती है। समाज में वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील सोच विकसित नहीं हो पाता है। समाज में आप बता दीजिए वैज्ञानिक व प्रगतिशील सोच का अभाव हो जाता है। ठीक है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने भी संरचना बनाए रखने का आग्रह किया है। इसको आप डालिए सुझाव में, चुनौतियों में दुष्प्रभाव को, सुझाव को अलग रखा करिए। ठीक है, फिर आप बताइए कि उपरोक्त जो दुष्प्रभाव हैं इनको रोकने के लिए समाज के द्वारा कई सारे प्रयास किए गए हैं। ठीक है, आप उसमें बता दीजिए, चाहे वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परंपरा हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात हो, है ना, चाहे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात हो, ऐसे आप बताइए। यहाँ पे राष्ट्र की प्रगति को जीवंत और सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए हमें लोग, ये तो निष्कर्ष हो गया। आपने इसमें समाज का जिक्र कहाँ किया है, आपका सेकंड पक्ष तो इसमें है ही नहीं कि समाज कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है। क्लियर, यहाँ पे आपसे सेकंड पक्ष क्या पूछा, भारतीय समाज इसे समाप्त करने में कैसे भूमिका निभा सकता है। और फिर भारतीय समाज के बाद आप बताएं कि ठीक है कि भारतीय समाज तो अपनी भूमिका निभा रहा है, सरकार को भी क्या भूमिका निभानी चाहिए।
अब भारतीय समाज के बारे में बता सकते हैं कि बच्चों में बचपन से ही वाद विवाद और संवाद की परंपरा का विकास करना चाहिए, बच्चों को इतना उग्र नहीं बनाना चाहिए, सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बचना चाहिए, ठीक है, फेक न्यूज को अपनाना नहीं चाहिए, तार्किकतापूर्ण विचारों को अपनाने की आवश्यकता है। और नई एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे, अब यहाँ पे नई एजुकेशन पॉलिसी बता दो, ठीक है, तो इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। और सरकार का प्रोग्राम एक भारत श्रेष्ठ भारत बता दीजिए, क्लियर, तब आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड पार्ट आपका मिस है, एक बार फिर से ऑडियो सुने, पीडीएफ देखें, आप समझ जाएंगी कि हाँ मैंने इसको कैसे बताया था, ठीक है। ऑडियो देखिए, सुनकर लिखा करिए और चेक कर लिया करिए, जब ऑडियो होता है ना उसका चेक कर लिया करिए कि हाँ ठीक है हमने जो लिखा है वो सही लिखा है या कुछ मिस्टेक है। उम्मीद है आप समझ गए कि आपने अपने इस आंसर में कौन कौन सी मिस्टेक की हैं। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए आंसर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।